इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फाइनेंस कॉस्ट। अभी तक हमने जो बात किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि नेट सेल्स का पार्ट है। उसके बाद मेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका पार्ट है COMC कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ FG WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में और अदर एक्सपेंसेस में। उसके बाद हम आपका निकल के आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर आप रिड्यूस करते हैं डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और फाइनली आपके पास मिलता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी तक हमने और कोई एक्सेप्शंस वगैरह को देखे नहीं है। अभी तक हम जो नॉर्मलाइज्ड या फिर जो प्रेजेंटेड फॉर्मेट के हिसाब से स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप रिड्यूस करते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट नाम से कभी भी P&L में आपके कॉस्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो फाइनेंस कॉस्ट के नाम से ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट इज़ रिपोर्टेड एज 138.80, फॉर 2024 इट इज़ 164 करोर्स। अब इसका डिटेल्स हमें नोट नंबर 34 में मिलेंगे कि फाइनेंस कॉस्ट के रिगार्डिंग और डिटेल क्या रिपोर्टेड है। नोट नंबर 34 में देखें तो यहाँ पर हमें फाइनेंस कॉस्ट दिख रहा है। तीन ब्रॉड लाइन आइटम्स हैं: इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड अदर्स। इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी का जो कंपोनेंट अमाउंट है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत ही छोटा है। हालांकि इसके बारे में हमें राइट ऑफ यूज़ एसेट्स लीज के बारे में भी समझना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा इंटरेस्ट ऑन लीज लाइबिलिटी इंटरेस्ट पार्ट यहाँ क्यों ऐड होता है, जो कि हम जब बैलेंस शीट की लाइन आइटम्स डिस्कशन करेंगे तब उसे हम समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स की बात करें तो आप ऐसे समझिए कि कंपनी ने या तो शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट दिया होगा, या फिर लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे किया होगा। सारे इंटरेस्ट जो कंपनी ने पे किए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन्स हो या लॉन्ग टर्म लोन्स हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, टर्म लोन्स हो, बॉन्ड्स के अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, वो सारे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स की कैटेगरी में आएंगे। थर्ड एलिमेंट हमें अदर्स की कैटेगरी दिख रही है विच इज़ 2.60 करोर्स। नाउ ये अदर्स है क्या? अदर्स एक ऐसा कंपोनेंट हो सकता है जो कि आपके फाइनेंस को सोर्स करने में या लोन को सोर्स करने में आपने कोई एडिशनल कॉस्ट पे किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि आप होम लोन लेने के लिए जाएं या पर्सनल लोन लेने के लिए जाएं, तो वहाँ पर जब आप लोन की एप्लीकेशन देते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे बैंक आपको चार्ज करता है। वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपका पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट है, वो आपके लिए भी सिमिलरली। अगर कंपनी में जब कोई न्यू लोन रेस करता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए कई बार कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं, वो चार्जेस आपके अदर्स की कैटेगरी में आती हैं। और ब्रॉड लाइन आइटम क्या होता है जो P&L में होता है जो अदर्स की कैटेगरी में है, दैट इज पी फाइनेंस कॉस्ट। सो all the three combined, which is 0.89, 135.31 and 2.60, is making giving us the total value of 138.80। तो ये डिटेल हुआ हमारे फाइनेंस कॉस्ट का, जो कि हम इंटरेस्ट भी बोलेंगे। और जैसे ही आप इंटरेस्ट आपके P&L में EBIT से रिड्यूस कर देते हैं विच इज़ EBIT, आपको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप आपको फाइनेंस कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मेक श्योर टू ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई शैल रिवर्ट विद द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।